हेलो एवरीवन, चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। जियान क्लान में जियान चैन जो कि अपने दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में बंद था। यहाँ बाहर भी जो कि दरवाजे को नॉक कर रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी और चैंग अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। विंग दरवाजे को नॉक करके कह रहा था, चैंग बाहर आओ, चैंग कुछ खा लो, चैंग प्लीज़ ऐसा मत करो। चैंग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। चैंग ने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लिया था। वो सुबह से इसी रूम में है जब से लनवांग जी जियांगक्लान से गया है। लनवांग जी सुबह के 10 बजे जियांगक्लान से गया था और अभी रात के 10 बजने वाले हैं और ये दोनों ब्रदर्स रूम के बाहर और रूम के अंदर हैं। मैडम यू विंग के पास आती हैं और उन्हें समझाती है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं सोचना है तो मत सोचो। जरा देखो तुमने क्या हालत बना रखी है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जाओ कुछ खा लो, चैंग को रहने दो। चैंग का गुस्सा जब शांत होगा वो खुद ही बाहर निकल आएगा। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मुझसे खाया नहीं जाएगा, चैंग सुबह से लॉक है। चैंग दरवाज़ा खोलो, आई एम सॉरी चैंग प्लीज़ बाहर आओ, अब बहुत हुआ, तुम कब तक गुस्सा रहोगे। मैडम उसे समझाती है कि तुम्हें चैंग का नेचर पता है, इसके बावजूद तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चैंग बच्चा नहीं है, वो समझदार है, वो अपना ख्याल रख सकता है। तुम अपने बारे में सोचो, अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो, उनकी क्या कंडीशन हो रही होगी, तुम सुबह से यहाँ खड़े हो। विंग सुनता है और अपने सर को झुका लेता है। मैडम ये उसके कंधे को पकड़ती है और पूछती है, मुझे बताओ कि क्या हुआ था, तुम दोनों कुछ बताना क्यों नहीं चाहते हो। एक जो कमरे के अंदर बंद है और कुछ कह नहीं रहा है और दूसरी तरफ तुम। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और अपने सर को और झुका लेता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि यहाँ लैनवांग जी आया था और उन सभी तीनों के बीच में क्या हुआ था। मैडम यू फिर से विंग से पूछती है, विंग मुझे बताओ। विंग कुछ भी नहीं कहता है। मैडम यू गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है तुम लोगों को जो करना है करो। तभी अंदर से वॉइस आती है चैंग की, विंग यहाँ से चले जाओ, अगर मैं गुस्से में आया गया और मैंने तुम्हें कुछ कह दिया, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैडम ये जब सुनती है तो विंग को समझाती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि चैंग गुस्से में कुछ भी कह सकता है। विंग सुनता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि उसकी वजह से क्या हुआ, उसका ब्रदर उससे अब नाराज़ हो चुका है। वो विंग अपनी आंखों में आंसू लिए और दुखी मन से उस कमरे से मतलब कमरे के डोर से वहाँ से चला जाता है। वो धीरे धीरे करके लोटस पियर के एक पॉन्ड के पास आके बैठ जाता है। उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि उसका ब्रदर जो उससे इतना प्यार करता है, उन दोनों ब्रदर्स में इतना प्यार है और वो अभी उससे नाराज़ है सिर्फ और सिर्फ लनवांग जी की वजह से। वो उस लोटस पाउंड को देखता है और वहाँ से एक लीफ उठाता है, उस पत्ते को उठा के वो उससे एक म्यूज़िक प्ले करता है। काफ़ी टाइम तक म्यूज़िक बजाता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो म्यूज़िक प्ले करके उस पत्ते को उस पॉन्ड में वापस रख देता है। वो पत्ता वापस तैरने लगता है। विंग अपने हाथों को देखता है और उस फॉरहेड रिबन को देख रहा होता है। उस फॉरहेड रिबन को अपने हैंड से खोल के वो अपनी हथेली पे लेता है और अपने थंब से उसके क्लाउड पे अपने फिंगर्स फहरा रहा होता है और फिर वो अपना दूसरा हाथ अपनी टमी पे ले जाता है। वहाँ अपने बच्चों को फील कर रहा होता है। उसे याद आ रहा था कि लैंसन ने कैसे कहा था कि ये बच्चे नाजायज़ है। विंग को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता लैंसन की किसी की भी बात का, लेकिन जब उसने ये सुना कि उसके बच्चों को लैंसन ने नाजायज़ कहा, गलत कहा, उसे बहुत गुस्सा आया था और उसने गुस्से में उसके फादर के बारे में उससे इतना गलत कह दिया था। विंग को अब इस बात की पछतावा हो रहा था और उसे दुख हो रहा था। वो अपने बच्चों के लिए भी दुखी फील कर रहा था कि उसके फादर कैसे हैं, उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं और उल्टा वो कह रहे हैं कि ये नाजायज़ है। विंग ये सब सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। विंग सोच रहा था कि हमेशा सब कुछ उसके साथ ही क्यों होता है। बचपन में उसके माता पिता उनसे छोड़ के चले गए, उसे इतना सफ़र करना पड़ा। वो जियांग सेट आया और जियांग सेट में आके रहा, इसके बावजूद लोग उसे पसंद नहीं करते। उसने जियांग सेट को बहुत अपनाने की कोशिश की, उसने जियांग सेट को अपनाया, सभी को अपनाया, लेकिन लोगों ने उसे नहीं अपनाया। वो ये सब सोच रहा था। वो अपनी मैरिज के बारे में सोचा, जिससे उसकी मैरिज हुई, वो उसके साथ नहीं रह पाया, उससे उसका डाइवोर्स हो गया। और अब जब वो लैंसन के बच्चे से प्रेग्नेंट है, लैंसन को उसने अपना अल्फा माना, लैंसन ने उसे मार किया है तो वो उसे अपनाने से मना कर रहा है, वो उसके बच्चे को नाजायज़ बोल रहा है। विंग ये सब सोच रहा था और जोर जोर से रोने लगता है। ये सोच के उसने अपने हैंड्स, जिसमें उसने लैंसन का फोरहेड रिबन पकड़ा था, उसे अपने हार्ट के पास करता है और उसे वहाँ पर जोर से प्रेस करता है और फूट फूट के रोने लगता है। वो
ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो अपनी मदर को याद कर रहा था और वो बस मदर को याद करके अपना माँ का नाम ले लेके रोए जा रहा था। उसने कभी भी इस तरह से फूट फूट के कभी अपने आंसू नहीं बहाए थे। इतने सालों में वो कभी इतना नहीं रोया था और वो आज अपना सारा गम निकालना चाहता था। वो बहुत रो रहा था। उसकी ऐसी आवाज़ें उस लोटस पेयर के पॉन्ड के आसपास गूंज रही थी। विंग बस रोए जा रहा था। विंग बस अपने दिल को हल्का कर देना चाहता था। विंग बहुत चीख चीख के रोने लगता है। कुछ टाइम के बाद विंग शांत हो जाता है। अब उसकी हिचकियाँ आ रही थी। बहुत टाइम तक रोने के बाद अब विंग बिल्कुल शांत हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो चुकी थी। वो उस फोरहेड रिबन को देखता है जो उसके हाथों में थी और वो उसे उसी पॉइंट पे थ्रो कर देता है। वो इसे ज़ोर से फेंक देता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और वो अपने कमरे में जाके लैंज़न का वो पोर्ट्रेट निकालता है जिसे उसने ड्रॉ किया था। उस पेंटिंग को निकालने के बाद वो उस पेंटिंग में एक तलिस्मान को डाल देता है ताकि वो पेंटिंग जल जाए। विंग उस फायर तलिस्मान को डाल के वहाँ खड़ा हो जाता है और लैंज़न की पेंटिंग को जलता हुआ देख रहा होता है। यहाँ पर एक मेड भागते हुए जैन के कमरे के पास जाता है जहाँ पर मैडम यू खड़ी थी और जैन को रूम से बाहर निकलने के लिए कह रही थी। वो मेड जाके बताता है कि विंग राजकुमार भी वो बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहे थे, वो उनके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो ऐसा काफ़ी घबराते हुए कह रही थी। मैडम ये सुनती है और वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब वो ऐसा कहती है तभी उसे रूम के खुलने का आवाज़ आता है। चैंग अब बाहर निकल चुका था। अब चैंग के फेस पे भी एक डर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। वो दोनों भागते हुए विंग के कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि विंग इमोशनलेस फेस के साथ वहाँ खड़ा है और वो लैंज़न की पेंटिंग को जलते हुए देख रहा है। वो सभी आके विंग को उस जलती हुई पेंटिंग से दूर करता है ताकि विंग को कोई हार्म ना हो जाए और वो विंग को कंसोल करने लगता है। चैंग विंग को हक कर लेता है और चैंग विंग से कहता है आई एम सॉरी और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। विंग चैंग से थोड़ा दूर होता है और वो भी अपने सर को झुका के चैंग से माफ़ी मांगने लगता है। चैंग आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, पर मैं क्या करता। और वैसे कह के रोने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और मैडम यू ये सब देख रही होती है। यहाँ पर कोई पर्सन जो कि उस पॉन्ड से उस फोरहेड बाहर निकालता है। वो फोरहेड रिबन एक लोटस के लीफ पे गिरा था जिसकी वजह से वो पानी के अंदर नहीं गया था। वो पर्सन उसे निकाल के वहाँ से उसे लेके चला जाता है। ये पर्सन लैंज़न था। लैंज़न जो कि इनविजिबल तलिस्मान लगा के अपनी बॉडी पे लोटस पेयर आया था। वो विंग को देखना चाहता था, विंग से मिलना चाहता था, लेकिन जब उसने विंग का वो रिएक्शन और उस तरीके का दुख देखा, उसे रोते हुए देखा, तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वो विंग से जाके माफ़ी मांगे। उसने अपनी पेंटिंग को जब विंग ने जलाया, उसे जलते हुए देखा। उसने शायद अपने अंदर विंग को पाने की अब सारी होप खो दी थी। उसके फेस पे अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपने जिंदगी में वापस आता है और सोच रहा होता है कि सुबह क्या हुआ था। सुबह जब वो जैन सेक्स से आया था तो उसने कुछ लोगों को सभी तहकीकात करने के लिए कहा था कि सभी मामले की अच्छी तरह से तहकीकात करो, और वो वहाँ से अपने सवालों का जवाब लेने के लिए उसी वैद्य के पास जाता है जो कि जैंग क्लान से आया था। जैंग क्लान के बारे में सब कुछ बताने के बाद वो वैद्य ने कहा था कि अब वो जैंग क्लान में जाके नहीं रह सकता है, इसीलिए लैंड क्लान वालों ने उसे लैंड क्लान में रहने के लिए कहा था और उसे अपना राज्य वैद्य के साथ उसे एक वर्क दिया था कि अब वो उनके साथ वर्क कर सकता है और इसी लैंड क्लान में रह सकता है। लैंज़न को पता था कि अगर उसने विंग के बारे में इतना गलत कहा था तो ज़रूर उसे सब कुछ पता होगा और उसने लालच में आके ये सब किया होगा। वो उसके पास जाता है, उसे जाके मिलता है। वो वैद्य जब उसे देखता है तो उसे ग्रीट करता है। लैंज़न अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है जैसे कि वो उसे ख़त्म कर देगा। वो उससे सभी सवालों का जवाब मांगता है। वैद्य से सारी बातें बता देता है कि वो अपने जैन क्लान को धोखा नहीं देना चाहता था, वो झूठ नहीं कहना चाहता था, लेकिन सुयांग ने उसे इतना धमकाया था, उसकी फैमिली को ख़त्म करने की बात कही थी, उसकी फैमिली को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से उसे ये सब झूठ बोलना पड़ा। वो पैसे से नहीं बिका है, बस वो डर गया था। लैंज़न सुनता है और अपने घुटने पे आया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग सच्चा था और वो लोग गलत थे। जो भी उन लोगों ने किया था वो सब कुछ गलत था। वो उस वैद्य की बातें सुन रहा था। वैद्य बस अपनी बातें बताया जा रहा था कि किस तरह उन लोगों ने उसे धमकाया, उसने कैसे विंग के बारे में जानकारी हासिल की। जब उन्होंने कहा था कि वो विंग को बदनाम कर रहे थे और विंग के बॉडी में लगे हुए मार्क के बारे में बता रहे थे, तो वो बताते हैं कि राजकुमार भी बचपन में पेड़ पे चढ़ना उन्हें बहुत पसंद था और वो एक बार वहाँ से गिर गए थे और उसी की टहनी से उनके थाई पे वो
चोट कट आ गया था और उन्हीं ने उसका इलाज किया था। उन्हें पता था ये कट हमेशा रह जाएगा और इसी बात का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया। उन लोगों ने विंग के बारे में बहुत सारी जानकारी उनसे ली ताकि वो विंग को बदनाम कर सके। वो ये सब काफ़ी अपने सर को झुकाए कर कह रहा था। अब वो अपने घुटनों में आ चुका था और अपने हाथों को जोड़ के उनसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे राजकुमार वी को बचा लीजिए इन लोगों के साथ। जिससे लैंसन को समझ नहीं आ रहा था कि सुयंग ये सब क्यों करना चाहता था। लैंसन अभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था और दुखी था। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्या कर दिया, उसने विंग को क्या क्या कहा है। और वो ये सब सोच सोच के अपने आप को और भी ज़्यादा कसूरवार समझ रहा था। विंग का, जियांग क्लान का, सभी का कसूरवार वो अपने आप को समझ रहा था कि उसे कम से कम उन लोगों पे यकीन करना चाहिए था। उसे अच्छी तरह से तहकीकात करवाना चाहिए था। वो कैसे सुयंग की बातों में आ गया, वो खुद को कोस रहा था। तब वो उठ जाता है। अब उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। वो उस तलवार को सुबेद की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी सबके सामने। जिस तरह से तुमने झूठ कहा था, अपनी बातों को कबूल करना पड़ेगा और तुम्हें तो इन सभी चीज़ों की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। सिर्फ अपनी फैमिली और अपने आप को बचाने के लिए तुमने अपने क्लैन से को धोखा दिया। अपने फ़र्ज से तुम हट गए। तुम एक डॉक्टर थे, तुम एक वैद्य थे और अपनी जिम्मेदारियों से तुम मुकर गए। वो ऐसा कह के वहाँ से बाहर चला जाता है। वो अभी बहुत गुस्से में था। वो अपने गार्ड्स को सुयंग को तलाश करने के लिए कहता है और उन सभी लोगों को बुलवाने के लिए कहता है जो भी वहाँ पर उस दिन आए थे और विंग के बारे में उल्टा पुल्टा कह रहे थे। वो हर एक पर्सन को बुलाना चाहता था और सबके गुनाहों की सज़ा उन्हें देना चाहता था। अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ ऐसा किया किसने था, लेकिन अब वो श्योर था कि वो अब उस कल्प्रिट को, मतलब उस पर्सन को पकड़ लेगा जिसने विंग को बदनाम करने की कोशिश की थी। वो गुस्से में हांशी में आता है। हांशी में आके वो अपने ब्रदर को सारी बात बताता है और उसका फेस डाउन था, वो दुखी था। वो अपने ब्रदर के सामने अपने घुटनों पे आ जाता है और रोने लगता है। उसका ब्रदर उसे कंसोल करने लगता है कि वांग जी ये सब मत कहो, तुम्हें भी हिम्मत रखनी चाहिए। हमें तो ये सब पता ही भी नहीं था। मुझे हमेशा से यकीन था कि जियांग क्लान वाले ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विंग को बदनाम करके हमारी मैरिज रुका कर किसी को क्या फ़ायदा होगा। लैंसन भी यही कह रहा था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे और कोई क्यों विंग को बदनाम कर रहा था। तभी लैंसन कहता है कि उन्हें जाके विंग से बात करनी चाहिए और विंग से जाके माफ़ी मांगना चाहिए उसने जो कुछ भी किया। अगर वो अभी माफ़ी नहीं मांगता है तो हो सकता है कि बाद में बात इतनी बढ़ जाए कि विंग उसे माफ़ ना करे। लैंसन इस बात को समझता है और वो जियांग क्लान आया था और यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ भी देखा अब वो टूट चुका था। उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग के सामने जाके खड़ा भी हो सके। वो अपने लैंड क्लर वापस आ जाता है, अपने ब्रदर को आके अपनी सारी बात बताता है। उसका ब्रदर उसे कंसोल करता है और उसे हिम्मत से काम लेने को कहता है। अब लगभग 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन बाद जियांग क्लान में एक लेटर आता है और उन लोगों वो लैंड क्लान से आया हुआ लेटर था। उस स्क्रॉल को जियांग ओपन करता है और वहाँ देखता है कि लैंड क्लान वालों ने उसे आज शाम के होने वाले उसके सेक्ट के मीटिंग में बुलाया है। उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला होने वाला है। जियांग को बहुत गुस्सा आता है कि अब लैंड कराने वाले क्या चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेटर था इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगा। वो उसके बारे में अपनी पूरी फैमिली को बताता है। विंग को अब किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने कमरे में था और वो ये सब सुन सकता था कि घर पे क्या बातें हो रही हैं। यहाँ जियांग डिसाइड करता है कि वो अपने मदर एंड फादर के साथ जाएगा, पर वो विंग के बारे में सोच रहा था कि उसे विंग को ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि खत में मेंशन किया गया था कि विंग को भी उसे लेके आना है। इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जियांग फैमिली कहते हैं कि उसे विंग को लेके जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। वो लोग डिसाइड करते हैं वहाँ जाने के बारे में। अब विंग एंड जियांग फैमिली लैंडसेट में थी और वो लोग लैंस के मीटिंग रूम में थे। मीटिंग रूम में सभी लैंड बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके राजकुमारों ने क्यों आज ये मीटिंग बैठवाई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो देखते हैं कि राजकुमार भी और उनकी पूरी फैमिली वहाँ आ चुके हैं। वो उन सभी को वहाँ पर बैठने को कहते हैं। उन्हें उनसे मिल के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। जो कुछ भी हुआ था इस वजह से सभी एल्डर्स बहुत गुस्सा में थे। लैंचिरन भी ये सब देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं। कुछ टाइम में वहाँ पर लैंसन एंड लैंसी आते हैं। वो खड़ा होते हैं और सभी को ग्रीट करते हैं। सभी उनके ग्रीट का रिस्पॉन्स करते हैं। विंग लैंसन की तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। लैंसन नोटिस कर रहा था कि विंग की नज़रें नीचे है और वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था। सभी एल्डर्स ये देख रहे थे कि विंग की नमी कितनी बड़ी है और वो समझ रहे थे कि शायद जो कुछ भी विंग ने कहा था वो बिल्कुल सही था और उन लोगों ने विंग को लैंडवांगी की लाइफ में ना लाने का फैसला बिल्कुल ही सही किया है। वो लोग अपने फैसले पर बहुत इतरार रहे थे कि वो कितने खुश हैं। तभी वो एक एल्डर पूछता है
कि क्राउन प्रिंस एंड सेकेंड जेड ऑफ क्लान, आप लोगों ने ये मीटिंग क्यों बिठवाई है, हमें समझ नहीं आता है। तभी लैंसी चैन सामने आते हैं और कहते हैं कि कुछ गलतियां हमारे क्लैन से हुई है और हमें उस बारे में डिस्कस करना चाहिए और अपनी गलतियां माननी चाहिए। वो बाकी सभी एल्डर बिल्कुल समझ नहीं पाते कि किस बारे में बात हो रही है। लैंसी जैन कहता है कि मैं बातों को ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं और घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं सारी सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। सभी एल्डर बैठे हुए होते हैं। वो एक पर्सन को बुलाता है, वो पर्सन को देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। ये वही पर्सन है जिसने कहा था कि विंग को उसने कई बार उस विंग के साथ वहाँ के होटल्स में आते हुए देखा था। वो उसे बुलाता है और उसे कहता है कि कहो, तुमने उस वक्त जो सच्चाई कही थी सबके सामने, हमारे एल्डर्स के सामने राजकुमार वी के बारे में, अब उसके बारे में हमें फिर से बताओ। वो पर्सन बताता है कि उसे सूर्यंग ने धमकी दी थी और वो उसे पैसे से खरीदने की कोशिश की थी, उसे बहुत सारे पैसे दिए थे जिसकी वजह से उसने आके यहाँ पर झूठ बोला था। जब ये सब बातें वहाँ के लोग सुनते हैं तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी अपने अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह क्या बातें हो रही है। एक एल्डर कहता है, यह क्या हो रहा है, ये पर्सन क्या कह रहा है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी लैंसी चैन कहते हैं कि आप सभी पेशेंस बनाए रखें और हम पूरी बात को आपको सामने रखते हैं। अब विंग की भी आंखें ऊपर उठ चुकी थी और वो उस पर्सन की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन सभी बातों को अभी खोला जा रहा है। क्या लैंसन और लैंसी चैन ने उसे बेगुनाह साबित करने के लिए इन लोगों को यहाँ बुलाया है? और वो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से उन सभी की तरफ देख रहा था। सभी जियांग फैमिली भी एंड जियान चैन को भी बहुत सारी उम्मीदें आ जाती हैं कि इस बारे में अब बात हो रही है। तभी लैंसन और भी लोगों को बुलाता है, वो सभी लोगों को बुलाता है जो कि उस दिन विंग को बदनाम करने के लिए आए थे। सभी आते हैं और अपनी बातों को कबूल करते हैं कि उन लोगों ने, किसी ने पैसे खाकर तो किसी ने डर से इस विंग का साथ दिया था और विंग के बारे में गलत बोला था। तभी चैन उस वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य को बुला के भी सारी बातें बोलने को कहते हैं। वैद्य सारी बातें अपने सर को झुकाए हुए बता देता है। वो कहता है कि उसे बहुत शर्मिंदगी है और वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा है। ऐसे सभी लोग कहते हैं कि वो लोग भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। जियांग क्लान वालों की आंखों में अब आंसू आ चुका था कि उनके बारे में कि क्या क्या कहा जा रहा था। और देखो आज ये बात किस तरह से सच्चाई सामने आ रही है। सच्चाई कितनी भी ज़्यादा पर्दों के पीछे क्यों छुपी ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो ज़रूर सामने आ जाती है। विंग की आंखों में अब टीयर्स आ चुके थे और वो बहुत ही इमोशनल फेस के साथ उन सभी की तरफ देखे जा रहा था कि इन लोगों ने उसे बदनाम किया था। इसकी वजह से वो आज इतनी ज़्यादा दुखी है। उसके बच्चे इस तरह सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र कर रहा है, उसका क्लान सफ़र कर रहा है। सभी क्लान्स के बीच में उसके क्लान की इज्जत नहीं है, रेपुटेशन ख़त्म हो चुकी है। तभी एक एल्डर खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने क्या समझ रखा है लैन क्लान को कि तुम लोग यहाँ आके कुछ भी बकवास करोगे और हम सभी मान लेंगे। तुम लोगों ने उस वक्त जो कहा था उन सभी बातों से मुकर रहे हो। ये लैंसू था, लैंसू चाहता था कि वो किसी भी तरह अपने चाल में कामयाब हो जाए। उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत पैसे लगाए थे अपनी चाल को कामयाब करने के लिए और अब वो अपने चाल को अब जब बिखरता हुआ और वो ख़त्म होते हुए देख रहा था तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहता है कि हाँ, ये लोग अगर कह रहे हैं कि ये लोग पैसे से बिक सकते हैं तो हो सकता है कि जैन क्लान वालों ने इन्हें पैसा दिया हो और यहाँ कैसे करने के लिए कहा हो। हमारे राजकुमार बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, वो इन लोगों को बातें में आ गए होंगे। जब ऐसा कहता है तो जियांग चैन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हम ये सब कुछ भी नहीं जानते हैं। तभी लैंसन कहता है कि हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। अगर ये लोग अगर झूठ मतलब सच बोल रहे हैं तो ये विंग का क्या, विंग की टमी इतनी बड़ी क्यों, सभी देख सकते हैं कि ये 9 मंथ्स प्रेग्नेंट लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये लैंड क्लान का बच्चा है, ये लैंसन का बच्चा है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी जैनसन अपने साथ मतलब गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। लैंसन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था लेकिन वो बहुत ही शांत था। तभी वो वैद्य सबके सामने आता है और बताता है कि हमारे मास्टर वे इतनी ज़्यादा 9 मंथ के मतलब प्रेग्नेंट क्यों लग रहे हैं और इनकी बेली इतनी बड़ी क्यों है। इसका रीज़न ये है कि हमारे राजकुमार के पेट में एक नहीं दो बच्चे हैं, जिसकी वजह से उनका पेट यूजुअली जो नॉर्मल ओमेगास होते हैं उनके पेट से बड़ी लगती है। सभी सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लैंसू अभी भी चुप नहीं होता है, वो अभी भी अनाप शनाप कह रहा था कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग बस इन लोगों का साथ दे रहे हैं, आप लोगों ने इनसे पैसे खाए हैं। लैंसन अपनी जगह से खड़ा हो सामने आता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट करके कहता है, सभी शांत हो जाओ, चुप हो जाओ।
सभी अपनी मर्यादा न भूलें और सभी शांत रहे। क्या फ़ैसला होना है ये सभी मिलकर फ़ैसला करेंगे और लैंडलैंडर्स फ़ैसला करेंगे। जिस तरह इन लोगों ने उस वक्त गलत फ़ैसला लिया था, अभी उनके फ़ैसले को सही करने की बारी है। सभी लैंडलैंडर्स बहुत ही लैंसर को कहते हैं कि आप बैठ जाइए, हमें पूरी बात को सुनने दीजिए। अगर राजकुमार वी के साथ गलत हुआ है और जयंतकांत के साथ गलत हुआ है तो ये सब सही नहीं है, हमें सारी सच्चाई जाननी चाहिए। तभी वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ भी कहा, हम इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, पर तुम लोगों ने ये सब कहा ही क्यों? और वो सुयंग कहाँ है? उसने ये सब क्यों कहा? तभी लैंसन अपनी जगह से सामने आता है और कुछ गार्ड को इशारा करता है। वो लोग सुयंग को पकड़ के लेके आते हैं